हमारी जीवन यात्रा में हमारा अर्जित ज्ञान हमारी यात्रा को सुगम बनाता है। ज्ञान हमें अपने माता पिता, गुरु और पुस्तकों से प्राप्त होता है। हमने इस वीडियो में पुस्तक से प्राप्त जीवन के ज्ञान को बहुत ही आसान भाषा में और संक्षेप में समाहित किया है। वीडियो को इस तरह तैयार किया गया है कि आप लाइफ लेसन्स को पढ़ने का अनुभव भी ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे समाज में पति और पत्नी का संबंध 7 जन्मों का माना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में ज्यादातर घर में पति और पत्नी के बीच में तनाव होना आम बात है। आखिर क्यों पति पत्नी का प्यार खो गया है? इन्हीं कारणों को लेखक जॉन ग्रे ने अपनी किताब मैन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस में हमें समझाया है। लेखक ने बताया है कि औरत शुक्र ग्रह से है, जो कि बहुत गर्म और सुंदर है, जबकि पुरुष मंगल ग्रह से है, जो कि बिल्कुल सूखा और बेजान है। इसी कारण पुरुष और स्त्री दोनों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन जब पुरुष और स्त्री आपस में सामंजस्य बैठा लेते हैं तो उनमें प्रेम उत्पन्न होता है, जो उनके जीवन को सुखमय बना देता है। चिंता या समस्या, पुरुष और स्त्री दोनों का समस्या को लेकर स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है। समस्या होने पर जहां पुरुष अपनी समस्या को किसी को भी बताना नहीं चाहता और एकांत में रहना पसंद करता है, वही महिला अपनी चिंता में सभी को शामिल करना पसंद करती है। जब पुरुष चिंता में होता है तब वह चुपचाप एकांत में अखबार या मोबाइल लेकर बैठ जाता है। उस समय महिला को लगता है कि पुरुष उसकी उपेक्षा कर रहा है। इससे महिला के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्योंकि जब महिला शांत और चुप रहती हैं तो वह किसी को इग्नोर कर रही होती हैं। दोनों के एकांतवास का अलग अलग मतलब है। यहाँ महिला को समझना चाहिए कि पुरुष जब चिंता में होता है तो एकांत पसंद करता है, इसलिए उसे एकांत में छोड़ देना चाहिए। इससे पुरुष को लगेगा कि वह उसे समझती है। इसके विपरीत महिलाएं किसी भी बात को अपने दिल में छुपाए नहीं रखते हैं। किसी को अपनी समस्या बताकर वह बहुत खुश होती हैं। जब पुरुष शाम को काम के बाद थक कर घर आता है तब महिला अपने दिन भर हुई समस्या को पुरुष के साथ साझा करती है। समस्या की कई बातों का पुरुष से कोई सीधा संबंध भी नहीं होता है। उस समय पुरुष परेशान हो जाता है कि इन बातों का मुझसे कोई संबंध नहीं है, फिर भी यह सब बातें मुझे क्यों सुनाई जा रही हैं। इस बात को लेकर पति चिड़चिड़ा हो जाता है। पुरुष को समझना चाहिए कि महिला को अपनी चिंता दूर करने का यह तरीका है। वह अपनी बात अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करती हैं। जब महिला अपनी समस्या को सुना देती हैं, उसके बाद वह खुश हो जाती हैं। महिला उनसे अपनी समस्या का हल नहीं चाहती हैं। महिलाओं को चाहिए कि जब वह अपनी समस्या को पुरुषों के साथ साझा करे तो उसका समाधान भी साथ के साथ बता दे, जिससे पुरुष यह जान आएगा कि महिला उनसे समाधान नहीं चाहती हैं। इसी तरह जब पुरुष कभी समस्या में हो तो पहले महिला को बता दे कि आज उसे कोई दिक्कत है, इसीलिए उसे डिस्टर्ब न करे और ना ही मेरी समस्या का समाधान न बताए, इससे मुझे दिक्कत होती है। फिर एकांतवास में जाए, जिससे महिला को लगेगा कि पुरुष उनकी उपेक्षा नहीं कर रहा है। महिलाओं को उन परिस्थितियों की खोज करनी चाहिए जब पुरुष चुप हो जाता है और एकांतवास में चला जाता है, जैसे कि चिंता, समस्या, प्यार में धोखा। ऐसे में महिलाओं को पुरुषों को छेड़ना नहीं चाहिए। इसी तरह पुरुषों को भी उन परिस्थितियों खोज करनी चाहिए जब महिलाएं बहुत बात करती है। जब महिलाएं बहुत ज्यादा बात कर रही हो तो पुरुषों को शांत स्वभाव से उन बातों को सुनना चाहिए। पुरुषों के विपरीत महिलाएं बोलते हुए सोचती हैं और अपनी समस्या समाधान कर लेती है। सलाह देना, अक्सर देखा गया है कि महिलाएं पुरुषों को सलाह देती रहती हैं क्योंकि महिला चाहती हैं कि उसका पति दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम हो। महिलाएं चाहती हैं कि जब भी वह कोई सलाह दे तो पुरुष उनकी बातों को सुने और समझे, उस पर अमल करे, जबकि पुरुष इस सलाह को अपनी काबिलियत पर सवाल समझ लेता है। इस समय पुरुष को महिला की सलाह को सिर्फ सुन लेना चाहिए। ऐसी स्थिति इससे महिला को लगेगा कि पुरुष उनकी बात सुन रहा है और वह खुश हो जाएंगी। अगर महिला की सलाह अच्छी हो तो उस पर अमल भी किया जा सकता है। महिला को भी चाहिए कि हर समय पुरुष को सलाह ना दें और ना ही टोका टाकी करें, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी बातों से पुराने और मजबूत रिश्ते भी टूट जाते हैं। भाषा और बोली, महिला और पुरुष दोनों की भाषा अलग अलग होती है। जहां स्त्री की भाषा अलंकारिक और बनावटी होती है, वहीं पुरुषों की भाषा तथ्यात्मक और सीधी होती है। इस कारण दोनों एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते हैं।
अतः दोनों को एक दूसरे की बातों को नहीं बल्कि बातों में छुपे अर्थ को समझना चाहिए। जैसे जब महिला कहती है कि यह घर कबाड़ घर जैसा लग रहा है, लेकिन पुरुष को लगता कि महिला उसके ऊपर घर को गंदा करने का आरोप लगा रही है, जबकि महिला के कहने का मतलब होता है कि वह आज बहुत थक गई है और उसे थोड़ा आराम करना है, प्लीज घर की सफाई में मेरी मदद करो। इसके बाद घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। महिला अंदर ही अंदर घुटने लगती है, उसे लगता है उसके कारण ही घर में लड़ाई हुई है। अब वह आगे से अपने पति से कभी मदद नहीं मांगेगी। इस तरह आपने देखा कि बातों का मतलब अलग अलग आने निकलने से घर में लड़ाई शुरू हो गई है। यहाँ महिलाओं को यह समझना चाहिए कि पुरुषों को वह बात घुमा कर ना कहें, सीधी सीधी बात कहें, इससे पुरुषों को उनके मन की बात समझ में आ जाए। मदद, अगर आपको अपने साथी से कोई मदद चाहिए तो शर्म न करे, बस ध्यान रखे कि सही समय हो, नॉन डिमांडिंग एटीट्यूड हो, संक्षेप और सीधी बात, सही शब्दों के साथ सही बात की जाए। उम्मीदें, शादी के बाद एक दूसरे से उम्मीदें बढ़ जाती है। दोनों लोग एक दूसरे से वो भी उम्मीदें कर लेते हैं जो उसके स्वभाव में भी नहीं है। इस कारण पति और पत्नी दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। हमें जो जैसा है उसी रूप में अपनाना चाहिए, उसे बदलने की ज्यादा कोशिश नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखेंगे कि दोनों का प्यार बढ़ गया है। एक दूसरे को समझना, जब पुरुषों को लगता है कि किसी को उनकी जरूरत है तब उन्हें शक्ति मिलती है। इससे पुरुष हर वो काम करने को तैयार जाते हैं जिससे वह महिला खुश रहे। इसके विपरीत महिलाएं अपने आप को उस समय शक्तिशाली महसूस करती हैं जब उन्हें लगता है कि पुरुष उनको बहुत प्यार करता है। आपने सुना होगा कि समय के साथ दोनों का प्यार कम हो जाता है क्योंकि पुरुष को लगता है कि महिला उनके ऊपर कम आश्रित हो रही है। इसके बाद पुरुष अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं और कुंठित हो जाता है। फिर वह महिला का कोई ख्याल नहीं रखते हैं। वहीं जब महिला को यह आभास हो जाता है कि उन्हें प्रेम नहीं किया जा रहा है तो वह अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती हैं। इसके बाद वो पुरुषों को कम प्यार करती हैं और अंत में जब दोनों एक दूसरे को प्यार करना बंद कर देते हैं तो उनके संबंध टूट जाते हैं। इजहार, समय के साथ स्त्री अपनी उन अदाओं का प्रयोग कम करने लगती हैं जिससे उसने कभी पुरुष को आकर्षित किया था। तब पुरुष को लगता है कि स्त्री अब उससे कम प्यार करने लगी है। इसके बाद पुरुष महिला से दूर चले जाते हैं। इसी तरह समय के साथ पुरुष भी स्त्री को रिझाने के लिए जो काम को पहले करता था उसे कम करने लगता है। इससे महिला को लगता है कि पुरुष अब उससे प्यार नहीं करते और वह पुरुष से प्रेम कम करना शुरू कर देती है। इसलिए समय समय पर अपने प्यार का इजहार करते रहे। स्वतंत्रता, आपसी प्रेम संबंधों को बनाए रखने के लिए दोनों को एक दूसरे की स्वतंत्रता को मानना चाहिए। भावनात्मक विभेद, संबंधों में भावनात्मक रूप से दूर होना पुरुष का स्वभाव है। पुरुष एक रबड़ बैंड के तरह हैं, जैसे जब पुरुष को लगता है कि किसी रिश्ते के कारण उसकी स्वतंत्रता में कमी आ रही है तो वह एकदम खींच जाता है, लेकिन जब उसका एहसास होता है कि नहीं ऐसा नहीं था तो वापस वह अपनी पोजीशन में आ जाता है। इस तरह यह क्रम चलता ही रहता है। यहाँ महिलाओं को चाहिए कि वह पुरुष के पीछे ज्यादा ना भागे, उसे छोड़ दे, बाद में पुरुष अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। महिला समुद्र की लहरों के तरह अपने रिश्तों में उतार चढ़ाव होती रहती हैं। जब महिलाएं प्यार में होती हैं तो उस समय वह लहरों की चढ़ाव पर होती हैं, लेकिन जैसे ही उनके मनमुटाव होता है वह बिल्कुल लहरों के उतार वाले हिस्से पर आ जाती हैं। पुरुष व्यवहार में इस परिवर्तन को समझ नहीं पाता है। पुरुष को ऐसे समय पर महिला का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें प्यार करते रहना चाहिए। प्यार पाकर महिला फिर से लहरों के चढ़ाव पर आ जाएंगी। अपनी गलती को स्वीकार करे, जब कभी किसी से गलती हो तो तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। रिश्तों में कभी अभिमान को बीच में नहीं लाना चाहिए और कई बार बिना गलती के भी माफी मांग लेनी चाहिए। इससे सामने वाले के मन में आपके प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। कभी भी आर्ग्यूमेंट ना करें, अगर एक आर्ग्यूमेंट कर रहा है तो उस समय दूसरा बिल्कुल शांत रहे, उस पर कमेंट न करें। कोशिश करें कि आर्ग्यूमेंट बहुत जल्द खत्म हो जाए। पुरुषों को लगता है कि वह महिलाओं को महंगे गिफ्ट देकर रिझा लेंगे, जबकि इसके उलट महिला सिर्फ प्यार चाहती हैं, उन्हें कोई समझने वाला व्यक्ति चाहिए। जब भी कभी एक दूसरे से कोई समस्या हो तो उसे किसी पत्र में लिखें और समस्या के साथ ही उसकी अच्छाई और उसके साथ बिताए गए अच्छे समय को लिखें जो उस समस्या के साथ संबंध रखता हो, दूसरे को दे दें। इससे आपकी समस्या का हल हो जाएगा। पुरुष हमेशा रिजल्ट पर विश्वास करते हैं, वह हमेशा चुनौतियों का सामना करना पसंद करते हैं।
पुरुष अपने टारगेट और गोल पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और जब उन्हें सफलता मिलती है इससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है। पुरुषों को समस्या का हल करना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए जब कोई उनके पास समस्या लेकर आता है तो वह उनका समाधान बताने लगते हैं। इससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन जब पुरुष समस्या का समाधान नहीं कर पाता है तब वह अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति से उस समस्या का समाधान पता करता है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।